नमस्कार। आज मैं आपसे एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करूंगा जो दुनिया भर में लगभग 50 मिलियन लोगों को प्रभावित करती है। इस बीमारी का नाम है एपिलेप्सी सीजर डिसऑर्डर यानी मिर्गी के दौरे। अब हम ये भी जानेंगे कि जनरली इस तरह की बीमारी में मरीज को सिम्टम्स क्या क्या आते हैं। तो जब भी इस तरह की अबरेंट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दिमाग में बनती है तो मरीज को हाथ पैरों में कंपन महसूस होता है। उसके हाथ पैरों में आकस्मिक मूवमेंट्स, जिसे हम जनरलाइज टोनिक क्लोनिक मूवमेंट्स बोलते हैं, ऐसा हो सकता है। साथ साथ में उसके मुंह से झाग आ सकता है, जीभ कट सकती है और इसके साथ में ही उसके आंखें कई बार ऊपर चढ़ जाती हैं, जिसे हम रोलिंग ऑफ आई बोलते हैं, ऐसा भी प्रतीत हो सकता है। इसके साथ में कुछ लोगों में अबरेंट सेंसरी सेंसेशंस, यानी किसी एक हाथ में या किसी एक पैर में या दोनों हाथों और दोनों पैरों में कुछ अजीब सी सेंसेशन महसूस होती है। इस तरह की भी चीजें मरीज को हो सकती है। इसके साथ में हम ये भी जानेंगे कि जनरली इस तरह की जो एपिलेप्सी या सीजर की बीमारी होती है, यानी मिर्गी के दौरे की जो बीमारी होती है, उस पर ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या हैं। तो ज्यादातर हम ये देखते हैं कि लोगों में जिनमें स्लीप डिप्राइवेशन यानी नींद की कमी होना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना, बहुत ज्यादा फिजिकली आपको प्रभावित होना, ये भी एपिलेप्सी या सीजर का कारण बन सकती है। इसके साथ में कुछ कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि कभी कभी हम सुबह नाश्ता करके घर से नहीं निकलते हैं और हमारे खून में शुगर की कमी हो जाती है, जिसे हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। इसकी वजह से भी कई बार इस तरह की अबरेंट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो सकती है। इसके साथ साथ में कुछ और डिसीजेज हैं, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर। इस तरह की ब्रेन ट्यूमर में भी दिमाग में किसी एक भाग पे दबाव पड़ता है। इस दबाव की वजह से भी इस तरह की एक्टिविटी हो सकती है। साथ में ही दिमाग में किसी तरह का इन्फेक्शन होना, दिमाग में खून की सप्लाई कम होने की वजह से ब्रेन स्ट्रोक होना, ये सब कंडीशंस में भी एपिलेप्सी सीजर या दौरे की बीमारी हो सकती है।